तो हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोडिंग का एक पूरा रोड मैप आपको हम आज देंगे कि कोडिंग में आपको क्या सीखना चाहिए। तो 2025 में आप कैसे कोडिंग करके अच्छी हाई पैकेज जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको एक पूरा डिटेल रोड मैप मिलेगा जहाँ पे आप इजीली कोडिंग करके 3 to मंथ्स दे के आप अच्छा प्रोजेक्ट करके या उसको डेवलप करके एक अच्छी टेक कंपनी में जॉब ले सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, उसके पहले आपको क्या इंटरेस्ट है आपका, तो आपका एक गोल रखो कि आपको कौन सी एक लैंग्वेज चूज करनी है। आप सबसे पहले रिसर्च कर सकते हो थोड़ी कि पाइथन या जावा में से कोई एक या सी में से कोई एक या मशीन लर्निंग एआई में से आप कौन सी भी। ऐसे मत करो कि आज आप पाइथन कर रहे हो तो कल आप जावा पे शिफ्ट हो रहे हो, जावा होने के बाद वापस आप ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो रहे हो या एआई या एमएल पे शिफ्ट हो रहे हो। तो सबसे पहले आप एक नीश डिसाइड करो या आप देखो कि इंटरेस्ट मार्केट में क्या चालू है, डे टू डे अपडेट्स क्या आ रही है टॉप बेस्ड कंपनीज में, ठीक है। उसके हिसाब से आप एक अच्छी एक नीश लैंग्वेज चूज करो, जहाँ पे एक कोर लैंग्वेज चूज करो, जहाँ पे वापस एक बार आपको आपने सीख ली तो दूसरे लैंग्वेज पे आपको जंप करने के लिए आसानी हो और इजीली आपको उसके भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं सी या जावा में से एक आप ऐसे कोर लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर समझो एक एग्जांपल के तौर पे आप अगर जावा चूज कर रहे हो तो जावा के अंदर अलग अलग कंटेंट्स है। जैसे कि आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, डाटा टाइप्स क्या रहते हैं, अरेज क्या रहते हैं, स्ट्रिंग्स क्या रहते हैं, फिर ऑर्स क्या रहते हैं, ऊप्स मतलब क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, रिकर्जन्स क्या रहते हैं, ग्राफ्स क्या रहते हैं। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल सीखना पड़ेगा। तो एक लैंग्वेज अगर आप कौन सी भी चूज करते हो तो आपको 3 to 4 मंथ्स आपको उसके देने पड़ेंगे, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स देने के बाद आपको सीखने पड़ेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर इंटरनल जो कोर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो सीखते सीखते आपको 3 to 4 मंथ्स के अंदर प्रोजेक्ट्स भी आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे करने पड़ेंगे कि जो कंपनी में आप अगर जाओ, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बड़े बड़े होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसे बड़े बड़े कंपनीज में अगर आपको जॉब क्रैक करनी है तो उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको क्या क्रैक करने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको सीखने पड़ेंगे। सीख सीख के आपको पूरे प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन के ऊपर डालना पड़ेगा, फिर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, फिर आपको एक एक प्रोजेक्ट समझ में आएंगे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज से। आपको लैंग्वेज चूज करनी है जावा या तो सी में से एक ऐसे लैंग्वेज चूज करो। पाइथन भी आप चूज कर सकते हो, पर वो एआईएमएल के लिए या डाटा साइंस के लिए जो भी जा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आप अगर जाओगे तो एक डेवलपमेंट लगेगा। तो डेवलपमेंट के लिए आप ऐप डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट के लिए शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। दूसरे अगर कोई गेमिंग लवर्स है तो उनके लिए गेम डेवलपमेंट भी अलग से है, ठीक है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट अलग से है, ठीक है। आप आपके नीश के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो। सिर्फ कौन सा भी प्रॉब्लम आया तो उस लैंग्वेज को रुको मत, और कोडिंग को हर महीने या हर दिन कोड करो। महीने नहीं, हर दिन कोड करो तो आपको कंसिस्टेंट वो लूप चालू रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया 3 to 5 डेज का गैप लिया तो आपको कोडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो फ्लो लाना बहुत मुश्किल है वापस। तो आप एक कोडिंग में फ्लो रखो, कंसिस्टेंट रखो कि रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल के आप कोडिंग करो। तो सबसे पहले अगर आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो इन दोनों में से एक करो, जावा या सी में से, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है कि कौन सा कोड एडिटर चूज करें। अभी आधे लोग कर रहे होंगे वीएस कोड पे, कोई लोग इंटेलिजे पे कर रहे होंगे, कोई लोग अलग कर रहे होंगे, कोई लोग एंड्रॉइड स्टूडियो कोड वापर रहे होंगे। तो आपको देखना है आपके सुटेबल जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हो वो आपको एप्लीकेबल हो और आपको आसानी हो, ऐसा कौन सा तो कोड एडिटर यूज करो। तो यूजुअली हम लोग जो कोड एडिटर यूज करते हैं उसका नाम है वीएस कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो कोड। इसके अलावा कौन सा भी कोड एडिटर हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आप वीएस कोड के लिए जा सकते हो, वो एकदम प्रीफर्ड है, क्योंकि आपको पूरा कोड वहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा भी कोड लिख दोगे तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है HTML CSS में, ठीक है। सेकेंडली आप पूरा कोड लिखते नहीं जाओगे तो पूरा system.org आपको लिखने की गरज नहीं है। SYOS भी लिखा तो पूरा वो कोड लिख के आता है कोड्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं एक्सटेंशन से अलग अलग जो आपको VS कोड में मिलेंगे, जो आपकी कोडिंग की जर्नी को एकदम सिंपल बनाएंगे। ऐसे दो अभी कॉन्सेप्ट हमने देखे कि आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर गोल। सेकंड नंबर पे आपको एक कौन सा तो कोड एडिटर चूज करना है जहाँ पे आपका कोड रन कर सके और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाओ। तो VS कोड एकदम परफेक्ट है, और आप लैंग्वेज सी या जावा में से एक चूज करो। सेकेंड, अभी हम बात करेंगे कि जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको सारे कोर बेसिक्स पूछे जाएंगे। चाहे अगर आप टॉप बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो और आपके पास 5 to 7 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो ये इंटरव्यू में या रिसर्च हो चुकी है कि आपके पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो पर आपको डीएसए के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीएसए इज मस्ट। तो आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि डीएसए के कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है। रिकर्जन है, ग्राफ है, ट्री ग्राफ है, फिर उसके अंदर आपको अरे, स्ट्रिंग्स, इफ, लूप और ट्रू एंड फॉल्स बहुत अलग अलग चीजें कोड को देखने मिलती है। तो इसका एक डिटेल वीडियो आपको आज की वीडियो में मिल रहा होगा कि आपको कैसे कोड क्या है, क्या कितना डीएसए है पढ़ना है, तो फिर आपको डीएसए में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आपको 3 to 4 मंथ्स एक लैंग्वेज पे देने पड़ेंगे, उसके डीएसए पे 200% देना पड़ेगा अगर आपको टॉप एमएनसी या टॉप बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना है। तो
इनके अंदर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर, एरेस के ऊपर, इन सबको मिला के आप एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट चूज करके बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स बनाने का इंटेंशन ऐसा होता है कि जो भी रिक्रूटर या आपकी इंटरव्यू लेगा तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा सबसे पहले, फिर आपका रेज्यूमे देखेगा। आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली रहना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली का है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि यूज किया जाता है यूजुअली बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ, जो कि एक हायर करते वक्त जो भी एचआर के पहले रेज्यूमे चाहते हैं वो सबसे पहले एआई पे ट्रैक होते हैं कि आपका फॉन्ट बराबर है क्या, ये आपका जो नाम भी है या स्किल आपके जो भी है वो बराबर डाला है कि उसका फॉन्ट, उसके सारी चीजें, फॉन्ट का साइज देखा जाता है। तो ये सारी बातें रेज्यूमे बनाते वक्त भी आती है। तो रेज्यूमे आपको एटीएस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा अगर टेक बेस्ड कंपनीज में आपको काम करना है तो। फिर दूसरी बात की जाए कि आपको टेक बेस्ड कंपनी में मस्ट डेवलपमेंट लगेगा। आप वेब डेवलपमेंट करो, ऐप डेवलपमेंट करो या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, पर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट इज सुटेबल, तो उसके हिसाब से जाओ आप। क्योंकि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में क्या है कि आपको उसके अंदर अलग अलग 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड के लिए आप यूज किए जाओगे। बैक एंड के लिए आप Node.js या तो Mongo जैसे बड़े बड़े जो फ्रेमवर्क है या रिएक्ट करके ये आप यूज करके जा सकते हो वेबसाइट के लिए। एंड्रॉइड के लिए, एप्स के लिए तो आप एक Kotlin जैसे यूज कर सकते हो, और वेबसाइट के लिए आप PHP जैसे लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हो। जो कि आप ये जो यूज करोगे तो आप गो थ्रू करोगे अलग अलग कोड एडिटर्स के साथ, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज के साथ। अगर आपने जावा के अंदर मास्टरी कर डाली तो फिर आपको अलग अलग लैंग्वेज में अगर आप शिफ्ट भी होते तो आपको प्रॉब्लम आएंगी नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी कोर लैंग्वेज को मास्टरी की है। मास्टरी मत करो, स्टार्ट में बेसिक्स डीएसए को प्रीफर्ड रखो, क्योंकि डीएसए ही यूजुअली पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, और डीएसए का ही ज्यादा क्या बोलते हैं मान रहता है इंटरव्यूज के अंदर। तो डीएसए इज मस्ट। तो डीएसए पढ़ते पढ़ते आप कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो, और अभी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप रुक जाते हो। तो ऐसा मत करो कि उस प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग सोचो, प्रॉब्लम बिल्ड करो, लॉजिक डेवलप करो, तो उसके अंदर ही आपको सक्सेसफुल मिलेगी या सक्सेस मिलेगा वो कोड को या रन करने के लिए, फिर वो लैंग्वेज आपकी कंप्लीट होगी। अगर ऐसा कर रहे हो कि लैंग्वेज के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो लैंग्वेज छोड़ ही दे रहे हो, तो वो डजंट मीन मैटर्स ना, क्योंकि आपको वो पूरा लर्न करना पड़ेगा, पूरा आपको सीखना पड़ेगा। सीख के वापस आप उस फ्लो को छोड़ोगे तो फिर वापस आपको वो फ्लो लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक लैंग्वेज चूज कर चुके हो उसको छोड़ो मत, उसका फ्लो जाने दो। प्रॉब्लम्स तो आएगी कोड रन करते वक्त या डीबग्स तो उठेंगी, ठीक है। फोर्थ हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स का। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालनी है, अलग अलग साइट्स पे आप डाल सकते हो, ठीक है। कंपनीज को, रिक्रूटर्स को पता होता है कि भाई की क्या किया है, और आप अलग अलग साइट्स जैसे कि हैकेथॉन, हैकरअर्थ, लीड कोड, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, तो ऐसे जो वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके लॉगिन करके कोड को प्रैक्टिस करो। यूजुअली प्रीफर करते हैं हैकरअर्थ और लीड कोड, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इधर से ही आप इंटरव्यू के क्वेश्चन या तो प्रोजेक्ट्स आपको लेने हैं और वहां से आपको प्रोजेक्ट सॉल्व करके आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब बताने हैं कि हाँ भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपकी खुद की आईडी भी आप उनको दे सकते हो, हैकरअर्थ या लीड कोड की, कि आपने कितना घंटा कोड किया है। यूजुअली 3 to 4 आवर्स कोड कर सकते हो, और ये कम टाइम रहा 2 to 3 आवर्स तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपको देखना है कि कैसे आपको जम रहा है। तो कोड के लिए तो 3 to 4 आवर्स इज मस्ट, क्योंकि फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, अलग अलग लॉजिक बिल्डिंग में भी समझता है कि अगर प्रॉब्लम अटक गया तो 1 to 2 आवर्स भी हम वहाँ पे अटक रहे होंगे। तो उस चीज सब चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप कोडिंग के लिए एक यूट्यूब जैसे चैनल यूज कर रहे हो तो एक ही यूज करो। जैसे कि अगर अपना कॉलेज या कोड भी हेड यूज कर रहे हो तो एक ही चैनल यूज करो। ऐसा नहीं कि अलग अलग चैनल रेफर कर रहे हो या अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जा रहे हो। जब तक एक लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती है तो दूसरे लैंग्वेज के अंदर जंप मत करो, क्योंकि पूरा खिचड़ी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे कि आपको जमेगा नहीं। फिर आप एक छोड़ रहे हो, दूसरा पकड़ रहे हो, दूसरा पकड़ रहे हो, तीसरा पकड़ रहे हो। तो टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, लैंग्वेजेस चेंज होती है, फिर जो लॉजिक बिल्डिंग होगा वो भी चेंज होगा, प्रोजेक्ट भी चेंज होगा, मतलब सब गिम्बल हो जाएगा। तो आप एक ही लैंग्वेज पे प्रेफरेंस रखो और एक में आपकी मास्टरी और पूरा ध्यान रखो, फोकस रखो। और यूजुअली डीएसए पे फोकस रखो, क्योंकि कंपनीज यूजुअली डीएसए पूछी जाती है। रिसर्च भी यही बता रही है कि भाई आपके पास अगर 7 to 7 या तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है तभी भी आपको इंटरव्यू डीएसए पूछा जाएगा, क्योंकि वो एक प्रिफरेंट को टॉपिक है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ऊप्स लूप्स वगैरह, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वो पढ़ने पड़ेंगे 3 to 4 मंथ्स के अंदर। और अच्छी अगर हाई पैकेज जॉब करनी है तो इतना तो करना बनता है यार। तो आप ये चीज करके फिर अगर 4th या 5th पे आप अगर देखोगे तो हैकेथॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज वहां पे आती है, देखती है कि कोडर्स कैसे कोड कर रहे हैं, कितने टाइम में कोड करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यूजुअली जो हैकेथॉन्स होते हैं आप डेव पोस्ट या तो अप पोस्ट पे जाके या हैकरअर्थ पे जाके अलग अलग चीजें देख सकते हो कि कहाँ हैक ये होते हैं। ये ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े प्राइजेस भी आप जीत सकते हो।
प्लस पर आपको लॉजिक बिल्डिंग करना आना चाहिए, उस टाइम तक कोड रन करते आना चाहिए, कोडिंग को प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए, फिर ही आप हैकेथॉन जीत सकते हो। हैकेथॉन जीतना कोई सिंपल बात तो है नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक बिल्डिंग और हजारों 10,000 लोग वहां पे एनरोल करते हैं, उसको कॉम्पिटिशन में लाना तो वो अलग बात होती है। और आप कोडिंग फील्ड में हो तो आपको टाइपिंग की स्पीड भी आपको हाई चाहिए, तो आपको 3 to 4 आवर्स देने ही पड़ेंगे लैपटॉप के अंदर कि या आपके जो डिवाइसेस के अंदर है। तो अच्छे से कोड करो और हाई पैकेज जॉब आपको क्रैक करनी है तो हैकेथॉन्स मस्ट है, क्योंकि हैकेथॉन से इंप्रूवमेंट और ये कहता है कि आपको कैसे बंदे ने क्या किया है, कि किस जगह पे उसने हैकेथॉन्स की है, तो वो उभर के दिखता है आपके रेज्यूमे के अंदर। रेज्यूमे बनाते हो प्लीज ध्यान रखना कि 80-20 रेज्यूमे बना रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर ही आपको एआई पहले डिटेक्ट करेगा बड़े बड़े प्रोडक्ट कंपनीज के जाने के अंदर ही। तो पहले 80-20 रेज्यूमे बना के लेना, फिर जाके स्किल्स आप डिसाइड करना कि आपको क्या डालना है क्या नहीं। सबसे पहले कोडिंग सीखना बहुत गरज है, तो सबसे पहले डीएसए पे फोकस करो। डीएसए इज मस्ट, हर टाइम में ये बात बोल रहा हूँ कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर। हाँ, और अगर आप एआई एमएल के अंदर जा रहे हो, डाटा साइंस के अंदर जा रहे हो, तो उसके अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम डाटा साइंस की बात करें, जो बूम हुआ था 2022 में 2023 में, तो ये जो बूमिंग पीरियड था डाटा साइंस का, डाटा साइंस के अंदर पावर बीआई, ठीक है, फिर दूसरी चीज मशीन लर्निंग आती है, पाइथन आता है। यहाँ पे आपको पाइथन की बहुत गरज करेगी, क्योंकि पाइथन ही एक सिंपल लैंग्वेज तो नहीं है, पर पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर यूजुअली कोर लैंग्वेज आप चूज करो। और अगर आप जा रहे हो एआई एमएल के लिए तो पाइथन आप सीख सकते हो, ठीक है, पर उसके अंदर पाइथन जाने में आपको वेरिएबल्स वगैरह वगैरह सब सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, उसको भी 3 to 4 मंथ देने पड़ेंगे, पाइथन के प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, फिर आपको टेक फील्ड में अच्छी जॉब मिल सकती है। तो प्रोजेक्ट्स, डीएसए, फिर हैकेथॉन्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मंथ्स में आप ये सारी चीजें सीखोगे कि कैसे आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है, कैसे आपको प्रीफरेंस देना है, कैसे कंपनीज आती है, रिक्रूटर्स कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे आप ऑफ कैंपस जा रहे हो ऑन कैंपस जा रहे हो। हैकेथॉन्स अगर आप प्रीफरेंस कर रहे हो तो ऑफ कैंपस जाओगे, और अगर आप कॉलेज की तरफ से जा रहे हो तो ऑन कैंपस आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, ठीक है। बड़े बड़े हाई पैकेज जॉब क्रैक करने के लिए यही एक रोड मैप है कि आपको हाई पैकेज जॉब के अंदर डीएसए को आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके कोर जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक आप सीखो कोडिंग को, उसके डीएसए को कॉन्सेप्ट को मास्टर्स करो, फिर ही आपको एक हाई पैकेज जॉब क्रैक हो सकती है। अगर अभी आप तक कोडिंग कर रहे हो तो अभी आपको कोडिंग करते करते आपको एक डेडलाइन देनी है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग करते करते 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो 3 to 4 मंथ्स में आपकी कोडिंग की जो भी लैंग्वेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देने पड़ते हैं, फिर आपकी जो प्लेसमेंट्स के एरा स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। 3 to 4 आवर्स आपको एक एक प्रोजेक्ट्स पे देने पड़ते हैं टाइम, तो डेडलाइन दो। हर एक अगर प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो उसको डेडलाइन दो कोडिंग के टाइम पे, क्योंकि वो काम होगा नहीं जब तक हम डेडलाइन देंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर आप कौन सा भी गोल सेट कर रहे हो कि मुझे आप इस महीने के अंदर ये 2 या 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो हर इसको डेडलाइन दो कि ये हफ्ते के अंदर या ये मंथ्स के अंदर मेरे को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी डेडलाइन दो, जितना छोटा प्रोजेक्ट होता है उतनी कम डेडलाइन दो। अकॉर्डिंग टू योर गोल्स उसको डेडलाइन दो, क्योंकि फिर ही वो काम कंप्लीट होगा, फिर आप उस काम के अंदर सक्सेस पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इस पे बेस्ड था कि रोड मैप कैसे है, क्या है। तो आपको फुल वीडियो आपको देखने को मिला कि भाई कैसे आपने कोडिंग सीखनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, आपने कौन सी प्लेलिस्ट यूज करनी चाहिए। फिर एक और लास्ट बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कौन सा कोड जाके प्रैक्टिस करनी है कोडिंग पे, तो आप हैकर और ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स या फिर लीड कोड पे जाके करो। और इंटरव्यू के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो लीड कोड से ही करो, क्योंकि यूजुअली लीड कोड से ही पूछे जाते हैं, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, पर कभी कभी माइनस चेंजेस हो सकते हैं कि कोडिंग का अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो हर किसी को सेम तो नहीं आएगा, वो अलग अलग चीजों को अलग अलग वेरी होता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर आपको एक क्विक रोड मैप मिला कि आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए 2025 में। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट करो। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और मुल्तान क्लास को फॉलो सब्सक्राइब करो।